हाँ यहाँ हिरण घूमंगा अरे भाई अंदर देख लो रोज है हिरण है ऐसा इंडिया हाउस वहाँ था क्रांति के लिए वैसा ही यहाँ है। वाह जी वाह मुख्यमंत्री बने थे पहली बार गुजरात के सीएम बने ना यहाँ आप लोग दर्शन दोगे तो हमने सोची भी नहीं स्वामी जी ने एक वो फोन तो किया था बीच में कभी आऊंगा गुजरात में पर ये तो बहुत बढ़िया होगा ये किसका चीज का है रोज है ये फिर ये कैसे घूम रहा है यहाँ मानव के साथ दोस्ती है अच्छा जी वाह जी वाह हाँ ये तो डर बहुत करे देखो भाई रोज का बच्चा आड़ा घूम रहा है पुण्य भूमि होती है ना पुण्य कच्छ पुण्य भूमि है हाँ नरसिंह मेहता का वो जिक्र सुना होगा हाँ हाँ ना हाँ सुना है बंजार नगर वो सब इसी में कहते हैं। स्वामी जी कितनी सीधा है तो प्रेम करते हैं आदमी प्रेम करे तो ये यहीं घूमता रहता है वाह जी वाह बहुत बढ़िया बाहर जा अंदर नहीं ये जीएमडीसी संचालित क्रांति तीर्थ में आपका स्वागत है। पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का ये पूरा स्मारक है। वे हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी थे और लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमए करने वाले वे भारत के सर्वप्रथम भारतीय छात्र थे। पंडित जी संस्कृत भाषा में विद्वान होने की वजह से उन्हें पंडित जी का टाइटल दिया गया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का निधन 30 मार्च 1930 को जेनीवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। उन्होंने जेनेवा की सरकार को अपनी अंतिम इच्छा विल बनाकर गए थे। पंडित जी की अंतिम इच्छा थी कि भारत देश पूरी तरह से आजाद नहीं होता है तब तक दोनों पति पत्नी की अस्थियां जेनीवा में संभाल कर रखी जाए। तो उन्होंने 1930 में 100 सालों के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ की अस्थियां विल बनाकर दिया। उस समय हम ये नहीं कह सकते थे कि भारत कब आजाद हो, तो 100 सालों का उन्होंने एग्रीमेंट तैयार किया। 15 अगस्त 1947 में अपना देश भारत आजाद तो हुआ, लेकिन श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का अस्थियां लाने के कार्य किसने फिर 22 अगस्त 2003 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी वे जेनीवा गए। वहाँ से श्याम जी कृष्ण वर्मा और उनकी पत्नी की अस्थियां बाय प्लेन से मुंबई लाई गई। तो वो जेनीवा से बाय प्लेन से अस्थियां मुंबई आई और फिर गुजरात गवर्नमेंट ने जो गुजरात राज्य के 17 जिले के 61 प्लेसेस में से जहाँ जहाँ से यात्रा पास हुई तो वहाँ के लोगों ने वीरांजनी रथ यात्रा को सम्मान दिया है। और अंतिम में लास्ट मांडवी श्याम जी कृष्ण वर्मा जी की जन्मभूमि हुआ था। ये 2029 किलोमीटर का मुंबई से लेकर मांडवी तक का वीरांजनी रथ यात्रा ने अंतर तय किया था। तो उनका रूट मैप बना हुआ है और इस अभी जो अस्थियां है हमने वहाँ रखी है जो 5 के बॉक्स दिखाई देती है। और श्याम जी कृष्ण वर्मा आर्य समाज के उस समय हितकारी जो सभा थी उसके खास कार्यकर्ता थे। उनकी प्रचार प्रचार की जवाबदारी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने श्याम जी कृष्ण वर्मा जी को दी रखी। अब श्याम जी कृष्ण वर्मा जी महर्षि दयानंद सरस्वती जी को अपना आर्य समाज के उस समय आध्यात्मिक गुरु मानते थे। अब यहाँ से हम देखते हैं ये रहे श्याम जी कृष्ण वर्मा जी। और मुंबई एयरपोर्ट से रथ यात्रा जो पास हुई उनका पूरा ये जहाँ जहाँ से यात्रा पास होती है उनका सम्मान होता है। ये मुंबई एयरपोर्ट से लेके एक स्पेशल रथ डेकोरेट किया गया था। उसमें अस्थियां रखकर पुष्पांजलि करके मोदी साहब हर मुख्य प्लेस के ऊपर वे साथ में थे। फिर स्थानीय MP MLA और पूरा तंत्र जहाँ जहाँ से यात्रा पास होती है तो वहाँ के लोगों ने पूरा भावी भेव से सम्मान किया है। जैसे कि महाराष्ट्र ये गुजरात तो बालिकाएं कलश के साथ यात्रा गुजरात में एंट्री होती है तो उसी तरह से इनका सम्मान होता है। ये गार्ड और ऑनर के साथ डांग जिलों के ट्राइबल पीपल है आदिवासी समाज जो वो युगल बजा के रथ यात्रा को सम्मान देते हैं। तो जहाँ जहाँ से यात्रा जा रही है उसी तरह रथ यात्रा को सम्मान दिया जाता है। सब जगह हर जगह पे इतना जन समूह जो जुगाड़ था पूरा तो इनमें पूरी कच्छी भातीगढ़ संस्कृति
बोलते हैं पूरा ट्रेडिशनल, उस तरह से इनका सम्मान हो रहा है गरबा के साथ पूरा। ये गांधीधाम मुद्रा एंड मांडवी। ये 2003 में अस्थि कलश लाई गई थी और फिर ये पूरा मेमोरियल जो है तब तक इनके जन्म स्थल में रखी गई थी। ये 2010 में मेमोरियल बना तो अभी हमने वो कलश वहाँ छात्रालय है नंबर 713 किंग बैंक्स टेम्पल इन लंदन। और ये 8 नंबर का मकान है। उन्होंने 1905 को लंदन की धरती के ऊपर मकान खरीदा पूरा रेडीमेड, उसको रिनोवेट किया और प्रेजेंट में इस मकान का उन्होंने नाम रखा भारत भवन, यानी कि इंडिया हाउस। और ये जेनीवा का लास्ट मकान, तो स्वर्ग से लेकर स्वर्गवास तक की पूरी यात्रा जन्म से लेके। और ये संस्कृत भाषा में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पंडित थे, लोगों को संस्कृत पढ़ाते थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, पूरा इंटेलिजेंट है। ये हमारे देश का सबसे पहला तिरंगा एक पारसी महिला मैडम भिखाई जी कामा ने इनकी डिजाइन बनाई थी। और वीर सावरकर, फिर सरदार सिंह राणा, उस समय ऐसे कहते हैं कि ये 4 ऐसे पैटर्न पीस थे। एक श्याम जी के पास जो अभी श्याम जी के जन्म स्थल पे है मांडवी, फिर वीर सावरकर और सरदार सिंह राणा, और चौथा जो था मैडम कामा के पास था। और उन्होंने जर्मनी में 1907 में उसको फहराया था। और यहाँ पे श्रीमती भानुमती कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी की धर्मपत्नी, वे भी वकील थे। तो वो क्या इतने सालों वहाँ रहे, वो पूरा जो इनका वेशभूषा है वो पूरा विदेशी है। ये 100 सालों का बिल बनाकर गए थे एग्रीमेंट। ये जेनीवा का सेंट जॉर्ज नाम की सेमेट्री में दोनों कलश रखी गई थी। मैं इतने सालों में कोई लेने ही नहीं गया। फिर 2003 में मोदी साहब वहाँ गए, वहाँ के ये प्रतिनिधि है कलश सौंप रहे हैं। ये सब गैलरी जो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी की है। ये श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा जी को पत्र लिखे। आइए कीजिए प्लीज। क्या यहाँ डिजिटल पुष्पांजलि है। जैसे आप यहाँ टच करें 1 फिंगर, वहाँ फूल गिरेंगे। कैसे कीजिएगा तो वहाँ दोनों में कीजिए। हाँ चलते हैं। ये होना हाँ हम क्या हाँ हाँ ठीक है बार बंद था। हाँ हाँ वो यहाँ सप्ताह में एक बार लगभग यज होता है। यहाँ अपने यहाँ लोकलाइज समझिए ना। अच्छा जी। कई लोग हैं, इतिहासकार भी हैं, वो यहाँ यज करके जाते हैं। अच्छा जी। कभी कभी मैं भी आता हूँ, मेरा 80 किलोमीटर दूर पड़ता है। ओ कभी कभी आते हैं। वाह जी वाह, जब भी इधर थोड़ा काम रहे ना, संडे को होता है। बहुत बढ़िया। ये बिल्डिंग तो वो लंदन जैसी बना रखी है। बनाया है वैसा ही। ये क्या है, समुद्र का किनारा है सामने। अच्छा जी, हाँ, वहाँ एक बहुत अच्छी बीच भी है, वो दिखाएंगे। वाह जी वाह। पहले आपको इसका इतिहास बताएंगे। एक पिक्चर चलती है, हिंदी में है, गुजराती में हिंदी वाले चला। आओ स्वामी जी। भारत माता की गोद में खेलते मानव जैसा कच्छ का समुद्र, जिसके किनारे पर यह मानवी नगर, जिसके पास हजारों साल पुराना वैभव और समृद्धि का अतीत है। और वही अतीत की रेत में चमक रहा है एक जगत पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा। के समंदर किनारे जहाज में काम करने वाले करसन मंसानी की पत्नी मोती बाई ने घर के चिराग शाम को जन्म दिया। 10वें साल में शाम को मां को जन्म दिया। पिता ने विधवा के साथ पुनः विवाह किया, उन्हें दाई नाम की बहन दी। शाम के लिए
आसमान को छूने का सपना सब था। कहते कि स्कूल में अभ्यास के दौरान मुंबई के से मथुरादास दर्जी के साथ अष्टाध्याय पर संवाद किया। इतने युवा और इतना अमाप ज्ञान सेठ जी ने अपने साथ मुंबई लेकर आए। संस्कृत का अध्ययन किया। 1876 में ऑक्सफोर्ड के अध्यापक मुर्गन विलियम संस्कृत का कोश तैयार कर रहे थे। मुंबई में श्याम जी मिले, उन्हें लंदन आने का आमंत्रण दिया। और स्वामी दयानंद ने श्याम जी को कहा कि जाइए और इंग्लैंड में भारतीय संस्कृति का परचम लहराइए। लंदन में ऑक्सफोर्ड में पहले भारतीय स्नातक इनर टेम्पल में प्रवेश और बार एट लॉ एशियाटिक सोसाइटी और पुरातत्व परिषद में यादगार निबंध की प्रस्तुति। यही सिद्धि हासिल कर थोड़े समय के लिए भारत वापस आए और लोकमान्य तिलक के साथ यही मैत्री हुई। तिलक को मानने की सजा हुई तब उनका विधान यहाँ आया, विदेश जाकर भारत मुक्ति का प्रयास कीजिए। लोकमान्य तिलक जो अग्निपथ पर चल पड़े हैं, वह यह एक विरल घटना है। और इसी तरह 1905 में बनाया गया था ऐतिहासिक भारत भवन यानी इंडिया हाउस, भारत का क्रांति 3 माले की इस हाइट पर की यह इमारत ब्रिटिशर्स के लिए मिस्ट्री हाउस था, भारतीयों के लिए यह क्रांति तीर्थ था। भारत से अभ्यास के लिए आने वाले विद्यार्थियों के लिए यहाँ छात्रवृत्ति एवं रहने का प्रबंध किया जाता था। दूसरा लजपत राय, लाला भाई नौरोजी जैसी हस्तियां उपस्थित थी। इंडिया हाउस में इतिहास रचा, न भूतो न भविष्य की अनेक घटनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। 1907 में इंडिया हाउस में निर्णय लिया गया, जिसके चलते जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी परिषद में मैडम कामा ने प्रथम राष्ट्र ध्वज लहराया और कितनों को छात्रवृत्ति देकर उन्होंने आजादी की जंग के लिए प्रेरित किया। विदेश के छात्रालय में भारत में स्पेंसर और तिलक जी के अतः को श्याम जी की स्थिति का पता चला तो वे अस्पताल पहुंचे। श्याम जी कृष्ण वर्मा के नश्वर देह पर सर रखकर रो रही भानुमति। पेरिस से सरदार सिंह राणा तुरंत ही पहुंचे और मृत्यु के तीसरे दिन उनका आखिरी संस्कार एकांतिक विदाई। भारत में एक जगह उन्हें अश्रु मिश्रित श्रद्धांजलि दी गई। लाहौर जेल में सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने मेरा रंग दे बसंती चोरा के इस महान नायक को, उनके जैसे ही क्रांतिवीर के बलिदान को सराहा। और स्वाधीन भारत में प्रधान श्री अटल बिहारी वाजपेयी और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भुज कच्छ में लोकार्पण किया गया। 2003 में मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब जिनेवा से पंडित जी के अस्थि कुंभ लेकर गुजरात आए, तब पूरा गुजरात इस विरल और संवेदनामय पल की प्रतीक्षा कर रहा था और मंडी में श्याम जी के जन्म स्थान में अस्थि कुंभ स्थापित किए गए। मांडवी के समुद्र किनारे पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा स्मारक का श्री गणेश हो चुका है। 4 अक्टूबर 2009 पंडित जी की जन्म जयंती पर ही स्मारक का शिलान्यास हुआ। यहाँ लंदन के इंडिया हाउस को जीवंत किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी के चित्र, पुस्तक एवं स्मृति चिन्ह अनेक पीढ़ियों को प्रेरित और रोमांचित करेंगे। मस्का गांव के पास विशाल संकुल में पंडित जी और उनकी जीवन संगिनी भानुमति की प्रतिमाएं प्रेरणा देगी। 1857 ચોથી ઓક્ટોબરે લીમડાવાળી શેરીમાં જન્મેલા શ્યામજી અને 2009 ચોથી ઓક્ટોબરે તીર્થસ્થળ એક જલાવતન જિંદગીની આ યાદગાર યાત્રા છે। કચ્છથી માંડીને અનેક લોકોના એમાં સમર્થન 1967 થી સાંભળ્યા છે। એક પછી એક પ્રયત્નો થતા રહ્યા, પુસ્તકો લખાયા અને એનું અંતિમ પરિણામ વર્તમાન મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ ના વરદ હસ્તે વિદેશમાં જઈને પોતાના વિસ્મૃત ક્રાંતિકારના અસ્થિ ખભે ઉપાડીને લાવ્યા હોય આ વિરલ ઘટના। શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા સાથે આ દેશની સમાજને જોડવા માટેનો પ્રયાસ એ દિશાનું એક જવાબદારી ભર્યું આંતરિક પગલું। અન્યાયની સામે સંઘર્ષ કરવો, અંગ્રેજોના નામ નહીં ગયું। જ્યાં અંગ્રેજ પોતાનો ત્યારે સૂર્યાસ્ત નહોતો થતો એ ભૂમિ પર ઉભા રહીને આ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ અંગ્રેજ સલ્તનત
अपने लेकर हिंदुस्तान पर अत्याचार करने वाले लोगों ने मदनलाल धिंगरा में पिस्तौल अपने लगे वाले रहस्य मदनलाल धिंगरा लंदन की धरती पर हिंदुस्तान पर अत्याचार करने वाले लोगों ने गोलियों की बिजली धीरे से सामने चक्कर देश को 1930 ये वक्त आ देश का आजादी સાથે જોડાયેલા અનેક લોકો હતા કે જેમને શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાની ફુરસત નહોતી મળી અને જ્યારે ભગતસિંહને જેલમાં ખબર પડી લાહોરમાં કે શ્યામજીએ દેશ છોડે છે ત્યારે આ દેશની અંદર શ્યામજીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનું કામ લાહોરની જેલમાં ભગતસિંહે કર્યું આ દેશની આઝાદીનું જે આંદોલન રોકી છે એના માટે કેટલા બલિદાન આપે છે એ બલિદાનની કથાનો અનુભવ કરી શકે એવું પ્રેરક સ્થાન માંડવીના દરિયાકિનારે ઊભું કરવાની છે. ये लाइब्रेरी इधर वो सारे अच्छा जी, ये लाइब्रेरी है, बहुत बढ़िया. ये लोग आते हैं पढ़ते हैं यहाँ लंदन में जो इंडिया हाउस है उसकी सेम कॉपी यहाँ पर बनाने में आई है. लंदन में जो इंडिया हाउस है उसकी स्थापना पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने की थी 1905 में. वहीं पर भारतीय विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देते थे और उनके रहने की व्यवस्था भी वहीं करते थे. वीर सावरकर, मदनलाल धिंगरा, VVS अय्यर जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी उनकी स्कॉलरशिप से आगे पढ़ सके. ये फर्स्ट फोटो पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की, जबकि यंग थी तभी की, और इनके नाम कश्मीर यूनिवर्सिटी भी है. सरदार सिंह राणा ये लॉ की पढ़ाई के लिए विदेश गए थे. वहीं उनकी मुलाकात श्यामजी कृष्ण वर्मा से और वे क्रांतिकारी प्रवृत्ति में जुड़ गए. मैडम मिठाई चिकामा जिन्होंने हमारा फर्स्ट फ्लैग बनाया था, मैडम कामा और सरदार सिंह राणा ने उसे पहली बार जर्मनी में बताया था. ये तीन इंडिया हाउस के आधार स्तंभ थे. मैडम कामा, सरदार सिंह राणा और पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा. मदनलाल धिंगरा इन्होंने गजन वायली की हत्या की थी, इसलिए इन्हें लंदन की विंडोविला जेल में फांसी दी गई थी. इन्हें हिंदू विधि के अनुसार अग्नि संस्कार देने के वजह दफनाया गया था. वीर सावरकर इन्हें काला पानी की सजा हुई थी. इन्हें 50 साल की सजा हुई थी, पर इनकी बीमारी के कारण इन्हें 15 से 17 साल की सजा हुई थी. जब सावरकर को काला पानी की सजा हुई तब उसके छोटे भाई नारायण सावरकर को पढ़ा लिखा के मैडम कामा ने डॉक्टर बनाया था. इनमें साथ रहे थे. लाला हरदया ये स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज से बहुत ही प्रभावित हुए थे और पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लिखे गए इंडियन सोशियोलॉजी के पीछे लेख लिखते थे और मैडम कामा द्वारा शुरू किए गए वंदे मातरम के तंत्री थे. 1857 की. दुर्गा बाबा का फोटो था पहले. हाँ करेक्ट. वो देखिए. हाँ दुर्गा बाबा हमने की वाइफ सच्ची को भी साथ लिया. अंग्रेज अक्सर पढ़े थे और हमने दिल्ली में पहले बुढ़ापे में ना जब 3 साल में दिल्ली रहे तब मिल के आए थे. बहुत मेहनत की इन्होंने. और उनके यहाँ से आता था 500 रुपए किलो था, अभी कच्छ में 200. अच्छा, फिर ये जगह आत्मनिर्भर भी हो जाएगी. हाँ मतलब यहाँ जगह है. प्रयोग में आ जाए. हाँ, बहुत बढ़िया. ये कैंटीन भी अभी बंद पड़ा है. अभी लॉकडाउन खुलने के बाद ना सही, तो फिर यहाँ आने लग जाएंगे लोग. ऑडिटोरियम है ये, यहाँ कोई प्रवचन देता है, कोई कुछ. अच्छा 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 अच्छा. जेन्युइन काम करेगा तो भी करेगा. जो भी करेगा व्यवस्था उसके काम में दिखेगी. दिखेगी. ये बात. गाइड नहीं मिलती, लेकिन GMDC एक सरकार की वो है, ये खनिज वगैरह नहीं निकालते हैं, उनमें जो उन लोगों की ड्यूटी लगाए तो उन्हें संभालना है. अच्छा, ये बताना है इतिहास और इसको संभालना है. बहुत साफ बढ़िया. सफाई और वो जब बहुत मुख्यमंत्री है तब से GMDC को दिया है ये. अच्छा जी. तुम संभालोगे, तुम सफाई रखोगे, तुम व्यवस्था करोगे. तो फिर कोई संभाले नहीं तो गंदगी हो जाए. सही बात. कर्मचारी को ड्यूटी ना करा तो फिर सके. ठीक बात. इसके बारे में पुस्तक वगैरह, CD वगैरह किसी को देगा ना लोगों में. ना पुस्तक ये तो यही का कच्छ का है. ये जो संस्कृति में है ये कच्छ की है. राजस्थान में जेल खाती है. ये सब है. तो
शुरू हो जाता रास्ता। हाँ आगे कच्छ से आगे जाएंगे ना, कानपुर का ये साइड आगे रास्ता आ जाएगा। यहाँ पर भी बहुत विद्वान आके गए, विवेकानंद जी। ये सब सेल के लिए है, सेल के लिए है। सेल के लिए ये सब है ना, पूरा मिट्टी का बना हुआ है, वॉशेबल है, यूज कर सकते हो डिशेस। अच्छा वॉशेबल है ये? हाँ वाह जी इसमें वाह। चाय कॉफी कुछ भी पी सकते हो। अच्छा वॉशेबल है। ये नहीं है कि एक बार यूज किया फेंक दिया, नहीं यूज कर सकते बार बार। यूज कर सकते हो आप इसे। कितने रुपए का सेट है ये? ये 30 रुपीज का एक पीस है। 30 रुपीज का एक पीस आएगा। हाँ। किसने बनाया है ये, किस कारीगरों ने बनवाया? ये ना पास में गांव है, उधर ही बनता है ये। अच्छा पास में गांव है। हाँ यहाँ से थोड़ा दूर गुंदियाली। क्या गांव का नाम? गुंदियाली। कुनियाली? गुंदियाली। गुंदियाली। हाँ गुंदियाली गांव में हाँ उधर ये ही सब बनता है चीजें ये। बनती हैं। यहाँ हाथ से बनाते हैं ना मिट्टी का वो सब। ये कह रहे हैं ये यूज मतलब एक बार यूज करके फेंकना नहीं है, हाँ, ये बार बार यूज कर सकते हैं। बढ़िया, बढ़िया। अच्छा बनाया है, अच्छा बना है। धो सकते हैं आप। हाँ गुंदियारी में बना सकते। हाँ ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा होता है, मिट्टी अच्छी होती है, फायदेमंद रहे। मिट्टी अच्छी होती है। हैंडीक्राफ्ट वगैरह ऐसा। ये कच्छ की वो है अंदर। अच्छा बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया पेड़ा खवाया भाई साहब नरेंद्र जी ने। केड़ा यहाँ भी दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ तकलीफ होगी जान में। ना ना ना। हाँ तो वहाँ सुबह दिखाएंगे। 70 किलोमीटर जाना रहा का जब फिर को ना हो। समुद्र ऐसे गया है और अपना रोड उसके साथ साथ जाएगा। कहीं 2 किलोमीटर दूर, कहीं 3 किलोमीटर। कैसा लगा भाई सत्यनारायण? भाई मेरे पास शब्द नहीं है कहने के, कितना अच्छा लगा। क्रांतिवीरों के लिए इतना काम कर रखा है, बहुत बढ़िया, मन खुश हो गया भाई। पूरे हो गए, है ना? पूरे हो गए। हाँ इसा प्रधानमंत्री ना। हाँ देख लो आँखों में पानी आ गया सत्यनारायण के, भावुक हो गया है क्योंकि काम इतने कर रखे क्रांतिकारियों के लिए, गजब कर रखे। यो स्थान देख के किसा लगे आपने? ये तो पुरानी यादगार जो हम दिन याद हुआ, जो बहुत अच्छा काम किया। इतना गजब का काम कर रहा है। क्रांतिकारी का तो एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने हजारों क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी और सहायता करी विदेश में रह के। दीपा दिया। हाँ मतलब वहाँ रहने की सुविधा, देश के लिए वहीं से काम करना, बहुत काम करे। क्रांतिकारी का स्मारक बनाना और ऐसे स्थान में कति बिल्कुल दूर है। सिंह का भी बनाना भाई करी स्मारक, सारे काम इसे कर रखे, गजब कर रखे। तो चबूतरे पे अंग्रेजा ने को जाके हिस्ट्री देखो, देवलाल ने बनाया था वो चबूतरा, मैं 120 का उसकी हिस्ट्री है वहाँ पे। पहले तो मतलब 5700 की क्रांति में ना जी, वहाँ 200-250 आदमी फांसी तोड़ी। 17 चौथरा भी है, भी है वो। साल लेंगे एक दिन पूरे आ गया ये 24 कितनी मीटिंग आ रहे हैं। मैं 24 चबूतरा वाला भाई।